प्यारे बच्चों, आज हम अपना तीसरा पठित गद्यांश करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पठित गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक से आता है। तो लिखते हैं एक नया पठित गद्यांश, और ये हमारा तीसरा पठित गद्यांश है। तो निम्नलिखित प्रश्न है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो मैं अपना गद्यांश लिख देता हूं। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। पटना जा रहे थे। रास्ते में कुछ समय के लिए रास्ते में रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक जमींदार के घर रुके। एक जमींदार के घर रुके। जमींदार उनका शिष्य था। जमींदार उनका शिष्य था। गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे। पहली बार उसके घर पधारे थे। इसलिए जमींदार की खुशी का
जमींदार की खुशी का ठिकाना न था। न था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर गुरु जी की सेवा, गुरु जी की सेवा सत्कार में जुट गया। जमींदार हाथ जोड़े हाथ जोड़े गुरु जी की आज्ञा का, गुरु जी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। गुरु जी ने उसे एक गिलास एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। पानी मंगवाने के लिए कहा। तो बच्चों, ये था हमारा पठित गद्यांश, हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो जैसा कि आप जानते ही हो, पहले हम इसका एक बार 2 बार पठन अभ्यास करेंगे, भले ही हमने ये पहले क्यों ना पढ़ रखा। तो शुरू करते हैं पठन अभ्यास। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक जमींदार के घर रुके। जमींदार उनका शिष्य था। गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे, इसलिए जमींदार की खुशी का ठिकाना न था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दौड़ कर गुरुजी की सेवा सत्कार में जुट गए। जमींदार हाथ जोड़े गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी मंगाने के लिए कहा। तो कम से कम 2 बार हमें पढ़ना है, और क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे इसी गद्यांश में से ही पूछे जाएंगे। तो मैं फिर से इसे एक बार पढ़ता हूँ। एक बार गुरुजी
एक बार गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक जमींदार के घर रुके। जमींदार उनका शिष्य था। गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे, इसलिए जमींदार की खुशी का ठिकाना न था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दौड़ दौड़ कर गुरुजी की सेवा सत्कार में जुट गया। जमींदार हाथ जोड़े गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका, गुरु गोविंद सिंह जी कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? उत्तर, गुरु गोविंद सिंह कहाँ जा रहे थे? तो हम कुछ बच्चे एक वाक्य में लिखना है, पटना नहीं लिखना है, पूरा वाक्य लिखेंगे। ये पहले ही वाक्य में दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। इसको मिटा देते हैं, अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न 2। जमींदार किसके साथ गुरु जी की सेवा में लग गया? गुरु जी की सेवा में लग गया। तो बच्चों, जैसा ही बताया गया इस पाठ में कि वो किसके साथ लगा हुआ था? अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। तो ये हमें पूरा लिखना है कि जमींदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरु की सेवा में लगे। उनके साथी कौन थे? उसकी पत्नी थी, जमींदार की पत्नी, और उसके बच्चे। तो हम लिखेंगे जमींदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जमींदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरु की सेवा में
सेवा मिल लग गया। तो पूरे वाक्य में लिखना है, शब्दों में इसका उत्तर नहीं लिख देना। अगला है हमारा शिष्य। ये है तीसरा प्रश्न। इसमें आया है शब्द शिष्य का स्त्रीलिंग रूप लिखें। स्त्रीलिंग रूप लिखें। तो इस तरह के अगर प्रश्न आता है तो इसके अंदर हम एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं। इसमें पूरा वाक्य नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसने केवल हमें शिष्य जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग रूप माना है, लिखने के लिए कहा है, तो ये एक शब्द में भी दिया जा सकता है। तो शिष्य पुल्लिंग शब्द है, हमें पता ही है, और इसका स्त्रीलिंग रूप होता है शिष्या। उत्तर होगा शिष्या। शिष्य का शिष्य। आगे चलते हैं। उत्तर 4। गुरुजी ने जमींदार से क्या मंगवाया? गुरुजी ने जमींदार से क्या मंगवाया? तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया है, जो अंतिम वाक्य है, उन्होंने कहा गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। तो यहाँ पे जमींदार से क्या मंगवाया था? एक गिलास पानी। तो यही लिखेंगे, गुरु जी ने जमींदार से एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। पानी मंगवाया। गुरुजी ने जमींदार से एक गिलास पानी मंगवाया। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये पठित गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपको पाठ आपने पढ़ा है तथा आपको पाठ का नाम भी याद है कि नहीं। तो लिखेंगे, यह गद्यांश हमारे किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? तो हमें पाठ का नाम लिखना है। मैं पहला मिटा देता हूं। तो लिखेंगे, यह गद्यांश, पाठ का नाम है यह गद्यांश हमारे पाठ गुरु मंत्र से लिया गया है।
लिया गया है। तो इस तरह इसका अभ्यास हम जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, शेष हम कल करेंगे।